हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। अब हर कोई नहीं उठा पाएगा इस योजना का लाभ, जल्दी जाने। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर कोई नहीं उठा पाएगा इस योजना का लाभ। जाने प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम और इससे होने वाले लाभ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से सबको अपना घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आपको बता दें, इससे अब हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना खासकर गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के घर संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। लेकिन इसका फ़ायदा ऐसे लोग भी उठाने लग गए जिन्हें वास्तव में मकान की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास पहले से ही रहने के लिए पक्का मकान है और वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से इस योजना का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी जानकारी होने के बाद सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या है इसमें, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। पीएम आवास योजना के नियमों में क्या हुआ है बदलाव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर आवंटित होने पर आवंटी को कम से कम 5 साल तक उस मकान में रहना होगा। और वहीं जो लोग आवंटित किए गए घरों में खुद नहीं रहकर किसी और को किराए पर रख देते हैं या किराए पर रख लेते हैं और किराए का लाभ ले रहे हैं, ऐसी जानकारी में आते ही सरकार की ओर से उनसे घर वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। और सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट की फ्री होल्ड नहीं होंगे। मतलब ये कि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वह लोग किसी दूसरे को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं। कम से कम 5 साल तक तो दे ही नहीं सकते। अब 5 साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकेगा। इससे पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसा पाया गया कि आपने इसका गलत तरीके से इसका लाभ लिया है तो आप पर सख्त कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही आपने घर खरीदने के लिए जो पैसे जमा कराया है वो भी वापस नहीं किया जाएगा। और नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित घर को मकान मालिक से 5 साल तक बच नहीं सकता। यदि ऐसा होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की यानी जिसके नाम पर घर आवंटित है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस मकान को उसके परिवार के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज से क्या मतलब है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को इस योजना के तहत मकान का आवंटन किया जाता है
उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज किया जाता है। नए नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक अब सरकार ये देखेगी कि जिसे घर आवंटित किया गया है वे इस मकान में रहते हैं या नहीं। कम से कम 5 साल तो इस मकान में लगातार रहना होगा। इसके बाद ही सरकार की ओर से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में बदलाव किया जाएगा। यदि इससे पहले आवंटी ने इसे बेचने या किराए पर देने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, और आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में किए गए बदलाव से सबसे अधिक फ़ायदा गरीब यानी कि निम्न आय वर्ग के लोगों को होगा। इससे उन्हें इस योजना का अधिक लाभ मिल सकेगा, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे गरीब लोगों को मिलने वाला मकान उनको नहीं मिल पा रहा है। इससे पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की गरीबी व ज़रूरतमंद लोगों को घर रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत मकान खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में जो सहायता सरकार की ओर से गरीब लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसका फ़ायदा सक्षम यानी अमीर लोग भी उठा पा रहे हैं। इसी बात को देखते हुए सरकार की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके, जिससे उसका अपना खुद का घर का सपना साकार हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में किए गए बदलाव से अब गरीबों को इस योजना का लाभ अधिक मिल पाएगा। इस बदलाव से प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब और ज़रूरतमंद को अपना घर मुहैया कराने का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता आएगी और इसका लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति को मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपना घर बनाने के लिए सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। और अब घर खरीदने में सक्षम और अमीर लोग इस योजना के तहत गलत तरीके से मकान हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे वास्तविक गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अधिक से अधिक योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा।